सुबह के 6 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। रुक्मणी जी और उनके पति जगन्नाथ जी उठ जाते हैं। रुक्मणी जी दरवाज़ा खोलती हैं और देखती है दूध वाला आ गया था। वह दूध लेती है और रसोई में रख कर अपने बेटे अर्जुन को उठाने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। जब वह अर्जुन को उठाती है तो रुक्मणी जी के चेहरे पर एक अलग सी लालिमा सी छा जाती है। अर्जुन का आज उसके कॉलेज में पहला दिन था। अर्जुन को उठाकर रुक्मणी जी उसके लिए नाश्ता तैयार करने के लिए किचन में चली जाती है। इतने में ही जगन्नाथ जी रुक्मणी जी को चाय बनाने को कहते हैं। रुक्मणी जी हल्के से मुस्कुराते हुए कहती हैं, ज़रा रुकिए, मैं अपने लाल के लिए पहले नाश्ता बना देती हूँ। तो जगन्नाथ जी भी हंसते हुए कहते हैं, चलो बना लो अपने लाल के लिए, हमारे लिए तो चाय थोड़ी देर बाद बना देना। उतने में ही अर्जुन अपने कमरे से आता है और बोलता है, मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, नाश्ता लगा दो। अर्जुन के इतना कहते ही रुक्मणी जी नाश्ता लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ती है। अर्जुन नाश्ता करता है और कॉलेज चला जाता है। रुक्मणी जी अर्जुन के आने के इंतज़ार में उसके लिए गरम गरम खाना बनाती है। अर्जुन घर आता है, रुक्मणी जी उसको खाना खिलाती है और अर्जुन के खाना खाने के बाद रुक्मणी जी खाना खाती हैं। जगन्नाथ जी और रुक्मणी जी की एक बेटी भी है जिसका नाम अवंतिका है। अवंतिका की 2 साल पहले शादी कर दी गई थी। अवंतिका शादी के बाद अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाती है, किंतु जब भी उसे समय मिलता है वह अपने माता पिता से बात जरूर करती। ऐसे ही समय गुजरता गया। अर्जुन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और साथ ही उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिल गई। अर्जुन को हमेशा से ही अपने माता पिता से इतना लगाव नहीं था। उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह अपनी माँ से ही मांगता था। पिता से उसने कभी कुछ नहीं मांगा। कुछ समय बाद कंपनी में साथ काम करने वाली लड़की विभा से अर्जुन की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगते हैं। अर्जुन भी 25 साल का हो जाता है। चारों तरफ उसके लिए रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन जगन्नाथ जी ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और शादी करने की बात कही। तो अर्जुन ने अपने पिता के सामने विभा से शादी करने की बात रखी। यह सब रुक्मणी जी दूर से देख रही थी। इतने में ही रुक्मणी जी पास जाती हैं और जगन्नाथ जी को बोलती है, ठीक है, जीवन इसको बिताना है, शादी इसको करनी है। देख लेते हैं उस लड़की को, उसके परिवार को। लड़की अर्जुन की पसंद की है तो अच्छी ही होगी। विभा भी अर्जुन के बारे में अपने परिवार को बता देती है। विभा के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार थे। विभा अपने माता पिता की लाडली संतान होती है। विभा का परिवार भी अर्जुन के परिवार की तरह छोटा सा होता है, एक भाई और उसके माता पिता। विभा को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं होता है। उसके मन में हमेशा से ही यह होता है कि वह शादी के बाद अर्जुन को लेकर अमेरिका चली जाएगी। अगले दिन रुक्मणी जी, जगन्नाथ जी और अर्जुन विभा के घर जाते हैं और विभा के माता पिता से मिलते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है और 15 दिनों में विभा और अर्जुन की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो सब कुछ सही चलता है, क्योंकि तब अर्जुन की बहन अवंतिका आई हुई होती है। तो विभा अवंतिका के सामने कुछ नहीं बोलती है। कुछ महीनों बाद अवंतिका अपने ससुराल चली जाती है और वापस अपने गृहस्थ जीवन में व्यस्त हो जाती है। विभा अमेरिका जाने की अपनी बात अर्जुन के सामने रखती है, पर अर्जुन अमेरिका जाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वह अभी उसी कंपनी में रहकर काम करना चाहता था। कुछ समय तक यही चलता है। उसके बाद अर्जुन भी विभा की बात मान लेता है। जब अर्जुन अमेरिका जाने के लिए मान जाता है तो अमेरिका जाने के लिए लगने वाले पैसे, वहाँ जाने के बाद कुछ समय तक जॉब ढूंढना, घर लेना, इन सब के लिए पहले पैसे पास में होने ज़रूरी थे। तो दोनों ने अपनी सेविंग देखी, फिर भी दोनों के पास उतने पैसे नहीं बन पा रहे थे। तो विभा के दिमाग में जगन्नाथ जी का घर बेचने का ख्याल आया, पर वह सीधे अर्जुन को इस बात के लिए नहीं बोल सकती थी कि वह अपने पिता का घर बेच दे। विभा को लगता था कि अर्जुन घर बेचने वाली बात कभी नहीं मानेगा और अर्जुन को वह घर बेचने को बोलेगी तो पता
नहीं, उसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी। फिर भी विभा ने सोचा, क्यों न अर्जुन को इस बारे में एक बार पूछा तो जाए। अर्जुन माँ बाबूजी बूढ़े हो रहे हैं, वह इस उम्र में इतने बड़े घर में कैसे रहेंगे। यह घर उनको खाने को दौड़ेगा, तो क्यों न हम ये घर बेच देते हैं। तब तक माँ बाबूजी अवंतिका दीदी के पास चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो अर्जुन बोलता है, तुम्हारी बात तो सही है, पर माँ बाबूजी इस बात के लिए मानेंगे नहीं। विभा कहती है, तुम बात करके तो देखो। तो अर्जुन कहता है, सुबह करता हूँ। सुबह अर्जुन और विभा रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी के पास जाते हैं और अवंतिका के घर जाने की बात करते हैं। जगन्नाथ जी और रुक्मणी जी अचंभित होकर अर्जुन और विभा को देखते हैं और अवंतिका के घर जाने के लिए मना कर देते हैं। विभा ने सोचा, ऐसे तो माँ बाबूजी घर नहीं बेचने देंगे। विभा अर्जुन को कहती है, हम यह घर बेचकर कौन सा गलत काम कर रहे हैं। अमेरिका में तुम्हें अच्छी नौकरी मिलते ही नया घर खरीद कर माँ बाबूजी को दे देंगे। वैसे भी यह घर पुराना हो चुका है, इस घर में रहकर क्या करेंगे। क्यों न उन्हें बिना बताए बेच दें और अमेरिका चले जाएं। जब वहाँ जाने के बाद सब सेट हो जाएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, पैसे आने लग जाएंगे, तो माँ बाबूजी को एक अच्छा घर खरीद कर दे देंगे। तो अर्जुन घर बेचने के लिए आसानी से हाँ कर देता है और कहता है, तुम सही कह रही हो। अगर वह अवंतिका दीदी के पास नहीं जाएंगे तो किसी वृद्धाश्रम में रह लेंगे। पर घर जगन्नाथ जी के नाम था। अर्जुन ने सोचा, अब बाबूजी तो हस्ताक्षर करेंगे नहीं और उनके हस्ताक्षर की ज़रूरत पड़ेगी। घर बेचने के लिए अर्जुन घर के कागज़ तैयार करवाने लग जाता है और जैसे ही कागज़ तैयार होते हैं तो जगन्नाथ जी के पास जाता है और कहता है, बाबूजी, मुझे अमेरिका से जॉब का ऑफ़र आया है, उसके लिए आपके हस्ताक्षर की ज़रूरत है। तो जगन्नाथ जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, बताओ कहाँ करने हैं हस्ताक्षर। तो अर्जुन फाइल लाता है और एक एक करके सारे कागज़ों पर जगन्नाथ जी के हस्ताक्षर करवा लेता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और विभा की अमेरिका की टिकट बनती है और दोनों अमेरिका जाने की तैयारी करने में लग जाते हैं। तब तक रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी को नहीं पता होता है कि वह जिस घर में रह रहे हैं वह अब उनका नहीं रहा। विभा और अर्जुन की फ़्लाइट होती है। रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। तब तक रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी की ज़िंदगी में सब सही चल रहा होता है। अर्जुन विभा चले जाते हैं। जगन्नाथ जी और रुक्मणी जी घर आते हैं और जगन्नाथ जी रुक्मणी जी को चाय बनाने के लिए कहते हैं। इतने में ही घर की घंटी बजती है और जगन्नाथ जी दरवाज़ा खोलते हैं। दो व्यक्ति दरवाजे पर खड़े होते हैं। उन लोगों में से एक व्यक्ति बोलता है, आपका घर आपके बेटे ने हमें बेच दिया। इतना सुनते ही जगन्नाथ जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में जाते हैं और अपने माता पिता की एक धुंधली सी तस्वीर होती है उसे लेते हैं और कुछ कपड़े और जो पास पैसे थे और अपनी पत्नी को साथ चलने को कहते हैं। रुक्मणी जी के पूछने पर जगन्नाथ जी कुछ नहीं बताते। आखिर में जब रुक्मणी जी नहीं मानती हैं तो जगन्नाथ जी कहते हैं, मेरे द्वारा अपने बेटे पर किए गए विश्वास का फल है। उसने घर धोखे से बेच दिया। रुक्मणी जी की आंखों से आंसू निकलते हैं और वह रोती हुई कहती हैं, अब कहाँ जाएंगे। इतने में ही जगन्नाथ जी कहते हैं, पहले यहाँ से तो चलो, देखते हैं कहाँ जाते हैं। जगन्नाथ जी के पास ज़्यादा बड़ी कोई जमा पूंजी नहीं थी और जो थी वो बेटा बेचकर चला गया। जगन्नाथ जी बड़े आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के धनी थे। वह अपनी बेटी के घर नहीं गए। कुछ समय तक रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी रेलवे स्टेशन पर तो कभी फुटपाथ पर रहे। जब पैसे ख़त्म हो गए तो दुकान और स्कूल में चाय पकड़ाने का काम किया। कुछ समय तक यह चलता रहा। आखिर में रुक्मणी जी की तबीयत खराब रहने लग गई तो दोनों वृद्धाश्रम में रहने के लिए चले गए। उधर अवंतिका भी परेशान थी। उसके काफ़ी समय से
अपने माता पिता से बात नहीं हो पा रही थी। वह घर के लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करती है पर कोई जवाब नहीं देता। एक दिन अवंतिका अपने माता पिता के घर आती है, जो अब उनका नहीं रहा, और आने के बाद वह देखती है कि वहाँ कोई और परिवार रहने के लिए आ गया है। अवंतिका उनसे पूछती है तो उसको पता चलता है कि उसके भाई ने यह घर बेच दिया। माता पिता के बारे में कुछ नहीं पता कि वह लोग कहाँ गए हैं, कहाँ रहते हैं। फिर काफ़ी दिनों की छानबीन के बाद अवंतिका को पता चलता है कि वह किसी वृद्धाश्रम में रहते हैं। अवंतिका वृद्धाश्रम जाती है। वहाँ रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी दोनों बैठे दिखते हैं। यह सब देख अवंतिका उनकी तरफ दौड़ती है और भावुक मन से उनको अपने साथ चलने को कहती है, पर वह नहीं मानते। जगन्नाथ जी अवंतिका से कहते हैं, बेटा यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, सब मिलकर रहते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है यहाँ। अगर कोई तकलीफ़ होगी तो हम तुम्हारे पास ज़रूर चले आएंगे। अवंतिका रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी से मिलकर अपने ससुराल चली जाती है। अवंतिका 2-3 दिन में उनसे मिलने वृद्धाश्रम जरूर आया करती थी। जगन्नाथ जी की जिद के कारण वो भी इससे अधिक कुछ नहीं कर पाई। उधर अमेरिका में अर्जुन और विभा को कोई काम नहीं मिलता है और पैसे भी ख़त्म होने वाले होते हैं। दोनों में बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। विभा अर्जुन पर हावी होने लगी, उसे ताने मारने लगी। जब दोनों के पास पैसा ख़त्म हो गया तो दोनों वापस आ गए। वापस आने के बाद अर्जुन और विभा के घर रहने के लिए चले गए, लेकिन अर्जुन विभा के घर आने से परेशान हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माँ बाप के साथ सही नहीं किया। उधर विभा के भाई की शादी हो गई थी। भाई की पत्नी का नाम अंजलि था। अंजलि ने थोड़े दिन तो देखा, फिर एक दिन अपनी ननद विभा को कहा, और यहाँ कितने दिन रहोगी? कोई काम धंधा ढूंढो और जाओ, मैं नहीं रख सकती इतने इतने दिन तुम लोगों को। यह सुनकर अर्जुन विभा को चलने को कहता है। दोनों चले जाते हैं। अर्जुन अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है। उसे समझ आ रहा था कि आखिर अपना घर अपना ही होता है जो उसने बेच दिया। अर्जुन अपनी बहन के घर जाता है। वह सोचता है, माँ बाबूजी यहाँ होंगे, मैं उनसे मिलूँगा और माफ़ी मांग लूँगा, अपनी गलती का पछतावा करूँगा। जैसे ही वह घर जाता है, माँ बाबूजी वहाँ नहीं मिलते। अवंतिका से पूछने पर वह उन्हें जगन्नाथ जी और रुक्मणी जी के बारे में कुछ नहीं बताती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोनों के पास कुछ न बचा था। दोनों की वही हालत हो जाती है जो कुछ समय पहले रुक्मणी जी और जगन्नाथ जी की थी। वृद्ध आश्रम में जगन्नाथ जी और रुक्मणी जी आराम से अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ भजन कीर्तन पूजा पाठ में उन्हें दिन का पता ही नहीं चलता। अर्जुन और विभा दर बेदर भटकते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।